हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंटर का इतिहास का मॉडल सेट चल रहा है, जिसका 2 पार्ट हो चुका है। आज तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट का यह पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न है क्या है, दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी। दी ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक मेहता। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक किसने लिखी, अशोक मेहता। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है लखनऊ में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ में जो किया था, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, उसी समय से भारत का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। इसलिए इसे कहा जाता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। इस तरह नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वास्को डी गामा जो था, वास्को डी गामा भारत कब आया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। और वास्को डी गामा भारत किस रास्ते से आया, तो समुद्री रास्ते, जिस रास्ते का नाम था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था और जिनका स्वागत जमोरिन ने किया था। भारत में इनका स्वागत कौन किया था, जमोरिन ने किया था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आया था। ये भी कहा जाता है भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। और अमेरिका का खोज किसने किया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको कोलंबस ने किया था। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब ये भी कहा जाता है कि कोलंबस चला था भारत को खोजने और वास्को डी गामा चला था अमेरिका को खोजने, लेकिन वह गलती से पहुँच गया, वास्को डी गामा पहुँच गया भारत और कोलंबस पहुंच गया गलती से अमेरिका में। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है मुंबई कौन सा नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। किस नगर को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। मुंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया यह मुंबई में स्थित है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में है। लेकिन इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में। अगर पूछे इंडिया गेट तो दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो बॉम्बे में है। कहाँ है, बॉम्बे में। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है तिनकठिया प्रथा पद्धति जुड़ी थी। तिनकठिया प्रथा किससे जुड़ी थी। तिनकठिया प्रथा का मतलब होता है, देखिए बिहार में एक चंपारण जिला है और मैं ही चंपारण जिला से ही मैं हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार हुआ और मैं चंपारण जिला से हूँ, इसलिए इस प्रश्न को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ और आप लोगों को समझा सकता हूँ। देखिए तिनकठिया जो प्रथा है, अंग्रेज जो है ना किसानों को नील की खेती ज़बरदस्ती करवाते थे। जिस किसान के पास 20 कट्ठा ज़मीन होता था, उस किसान को वो बोलते थे कि तुम 3 कट्ठा में नील की खेती करो, इसलिए उसे तिनकठिया प्रथा कहता। नील की खेती एक बार जिस खेत में हो गया उसमें दोबारा कोई भी अनाज नहीं उग सकता, यानी खेत बंजर हो जाता था। इसलिए कोई भी किसान नहीं चाहता था कि मैं नील की खेती करूं, लेकिन अंग्रेज ज़बरदस्ती कोड़ा बरसाते थे और नील की खेती करवाते थे। ठीक है, इसी को लेकर
एक राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति था। कौन? राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी से मिले और महात्मा गांधी को इनके बारे में अपने इस पूर्वी चंपारण की जितनी भी मतलब व्यवस्थाएं थी, जितनी भी तिनकठिया प्रथा जो थी वो उन्होंने बताया। महात्मा गांधी आए और महात्मा गांधी ने तिनकठिया प्रथा को अंग्रेज से छुटकारा दिलवाए और 1917 में ये छुटकारा दिलवाए। उसी दिन से बाहर कहा जाता है कि मतलब आज़ादी की शुरुआत 1917 से ही होती है और भी चंपारण जिले से। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तिनकठिया प्रथा किस से जुड़ी हुई है? गन्ने की खेती, धान की खेती, गेहूं की खेती? नहीं, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको नील की खेती से जुड़ा हुआ है। किससे? नील की खेती से जुड़ी तिनकठिया प्रथा। समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था? देखिए, चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था? देखिए, चौड़ा चौड़ी कांड देखिए भारत में महात्मा गांधी ने एक असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किए थे, जिसमें उन्हें बताया गया था कि असहयोग करना है, किसी को हिंसा की भावना से हिंसा नहीं करना, अहिंसा से क्या करना है, इस आंदोलन को करना है। लेकिन इनके कुछ नौजवान साथियों ने चौड़ा चौड़ी जगह, एक देवरिया जिला है जिसमें एक जगह है चौड़ा चौड़ी, वहाँ पे थाना को जला दिया, हिंसा हो गया। इसलिए महात्मा गांधी इसको आंदोलन को वापस ले लिए और यह आंदोलन चौड़ा चौड़ी जो कांड हुआ था वह हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, 1922 में चौड़ा चौड़ी कांड हुआ था। इस तरह से प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1922। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है स्वराज दल का गठन कब हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था। 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगर ये मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद। चलिए अभी नेक्स्ट प्रश्न है, अभी जय हिंद मत बोलिए। गांधी जी पेशे से क्या थे? देखिए, प्रश्न का बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी जी पेशे से वकील थे। गांधी जी पेशे से क्या थे? वकील। मतलब गांधी जी क्या काम करते थे? तो वकील थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, शेरे पंजाब भगत सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भगत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता है। शेरे पंजाब भगत सिंह को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। प्रश्न है कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित हुआ था कब? पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव जो पारित हुआ था वह हुआ था आपको लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1939 से 1945 तक हुआ था। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो रहमत अली चौधरी। पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले कौन दिया था? रहमत अली चौधरी ने दिया था। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग रहमत अली चौधरी ने किया था। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल सॉरी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।